हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में देखा था उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे वीडियो पर। और इस चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। यहाँ पर आपके पर्सन किन थॉट्स एंड फीलिंग्स में आपको लेकर बने हुए हैं। द हाई प्रिस्टेस, एट ऑफ कॉइंस, द हर्मिट, द हैंगमैन, थ्री ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कॉइंस, द एम्प्रेस एंड सिक्स ऑफ कॉइंस। ये इनकी करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स हैं आपको लेकर। जैसे कि मैंने आज आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में बताया था कि आपके पर्सन एक केयर फ्री एटीट्यूड में बने हुए हैं जहाँ पर ये बैगेज कैरी नहीं कर रहे हैं। बट व्हेन इट कम्स टू यू, ये आपको बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर की तरह देखते हैं कि आपका एग्जैक्ट इंटेंशन इनको नहीं समझ में आता। आप समटाइम्स इनकी तरफ बहुत ज़्यादा लविंग या बहुत ज़्यादा नर्चरिंग शो होते हो। सडनली आपका बिहेवियर चेंज हो जाता होगा, आप अपने मैन या वुमेन केव में चले जाते होंगे और ये इनको आइडिया नहीं होता कि आप ऐसा क्यों करते हो। आपका बिहेवियर बार-बार जैसे चेंज होता रहता है, आप अपने मूड के हिसाब से चलते हो या फिर इनकी कोई बात आपको हर्ट कर जाती है, जो भी हो। आप जब चेंज्ड बिहेवियर्स में आते हो तो इस पर्सन को वो एक सस्पिशियस एनर्जीज़ महसूस होती है कि व्हाई? तो ये आज एक व्हाई क्वेश्चन्स में भी बने हुए हैं, बट एट द सेम टाइम व्हेन इट कम्स टू देयर फीलिंग्स फॉर यू, तो ये किसी एक बैगेज से खुद को रिलीज़ कर पाए हैं। किसी एक पेशेंट से खुद को रिलीज़ कर पाए हैं। अगर इनके लाइफ में एक थर्ड पार्टी सिनेरियो भी है, तो ये वहाँ पर हो सकता है बहुत ही लीस्ट एक तरह का इन्वेस्टमेंट रख रहे होंगे इफ इट इज़ देयर फैमिली। तो ये हर वक़्त अपनी फैमिली की गाइडेंस पर चला करते थे। तो अभी इनकी एनर्जीज़ में शिफ्ट कुछ ऐसा आया है कि दे आर जस्ट गेटिंग इनटू देयर ओन थॉट्स। वहाँ पर इन्हें लगता है कि मुझे अपने डिज़ायर्स पर वर्क करना चाहिए। मुझे किसी की भी बात यहाँ पर माननी नहीं चाहिए, क्योंकि अम, हो सकता है ये अब एक तरह की मैच्योरिटी में चैनल हो चुके हैं जहाँ पर एक ट्रांसफॉर्मेशन इनकी हुई है। अम, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ पर अगर ये बहुत ही मैच्योरली एक्ट करते थे, बहुत ही ज़्यादा अगर ये लोगों के बारे में सोचा करते थे, तो अभी ये सोशल लाइफ को साइड लगाकर सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने डिज़ायर्स पर वर्क करना चाहते हैं। लोग क्या कहेंगे इनके लिए मैटर नहीं करता। अब जो मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ, जो मेरी डिज़ायर्स हैं, जो मेरे सपने हैं, मैं उन्हें चेज़ करूँगा, मैं उन्हें पूरा करने की कोशिश करूँगा। लोग अब मेरे लिए मैटर नहीं करते। ऐसी थॉट्स में आपके पर्सन बने हुए हैं। बट फिर भी ये आपको एक ऐसी एनर्जी में देख रहे हैं अभी, जहाँ पर ये आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। मतलब दे आर जस्ट थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू। ये शायद आप में वो एक नर्चरिंग कैरेक्टर भी देखते होंगे। दे सीज यू एज द एम्प्रेस, बट एट द सेम टाइम बहुत ही ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर्स में भी इनके साथ बने रहते होंगे। तो शायद यही एक वजह है कि इन्हें लगता है कि और यहाँ पर एफर्ट लगाना पड़ेगा और यहाँ पर इस पर्सन का जो अटेंशन है वो गैदर करना पड़ेगा, और ये कैसे मैं कर पाऊँगा, ये मुझे कैसे करना चाहिए। क्योंकि इनकी एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा केयर फ्री हैं और ये एक बार जब चल पड़े हैं तो ये पीछे नहीं जाएँगे। दे आर जस्ट मूविंग फॉरवर्ड फॉर दिस कनेक्शन फॉर यू। बट अभी यहाँ पर करना क्या चाहिए? आपको उस एनर्जी में कैसे चैनल किया जाए जहाँ पर आप एक क्लियर पर्सन की तरह इन्हें शो हो कि आपकी क्लियर इंटेंशंस इनके इनके लिए क्या हैं और आप क्या चाहते हो उस कनेक्शन में। ये फाइंड आउट करने के लिए इन्हें कुछ एफर्ट्स रखना पड़ सकता है, और यही आपके पर्सन सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या एफर्ट रखूं कि मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन को या फिर अपनी सोलमेट को उस एनर्जी में चैनल कर सकूं। यू नो, यहाँ पर मोस्टली सोलमेट्स की एनर्जीज नहीं हैं गाइस, जो कि मैंने आज इवन आपको एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी बताया था। एक हल्की सी वाइब कार्मिक्स की भी है, और कार्मिक पार्टनर्स गलत नहीं होते। दे आर नॉट बैड।
बस उनके साथ जो हमारा कर्मा जुड़ा होता है वो बुरा होता है। अब उस कार्मिक सिचुएशन की वजह से हम किसी इंसान को ब्लेम नहीं कर सकते, राइट? तो अगर आपका रेजिस्टेंस अगर इस पर्सन की उस कार्मिक सिचुएशंस को लेकर है, तो ऑफ कोर्स दे आर जस्ट वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। अभी एक बिल्कुल ही नई पर्सनालिटी बनकर आपके सामने शो हो रहे होंगे कि पिछला ये याद रखना नहीं चाहते। जो भी हुआ ये उन सारी चीज़ों को भूल जाना चाहते हैं या फिर उन सारी चीज़ों को रिलीज़ करना चाहते हैं। मे बी इनके हार्ट चक्रा पर वो एक एनर्जी फ्लो अभी बना हुआ है। दे आर जस्ट अलाइन विद देयर हार्ट चक्रा, जहाँ पर ये दोबारा से जी पा रहे हैं, दोबारा से सपने देख पा रहे हैं, दोबारा से वो इमोशनल कनेक्टिविटी आपके साथ महसूस कर पा रहे हैं। वरना तो ये बहुत ज़्यादा एक मैकेनिकल लाइफ जी रहे थे, बहुत ज़्यादा एक प्रैक्टिकल, लॉजिकल पर्सन की तरह ये हर बार लोगों के बारे में सोचा करते थे, अपनी पोज़ीशन को गार्ड किया करते थे कि पता नहीं यहाँ पर ये मुझे एक्शन रखना चाहिए या नहीं, लोग क्या सोचेंगे एंड ऑल, यू नो? तो अभी इनके अंदर मैं चेंज देख रही हूँ और ये आप ही की सूदिंग एनर्जी वाइब का एक नतीजा है कि आपने अपना प्यार इस तरह से इस पर्सन की तरफ हमेशा शो किया है कि आपकी एनर्जीज़ के चलते ये भी एक चेंज्ड बिहेवियर्स में चैनल हो रहे हैं। अब ये बदल रहे हैं और इनकी ट्रांसफॉर्मेशंस यहाँ पर हो रही हैं। 6 ऑफ कॉइन्स टॉक्स अबाउट द इक्वल गिव एंड टेक। अभी यहाँ पर जो भी होगा गाइस वो इक्वल गिव एंड टेक के बेसिस पर होगा। अगर आपको लगता था कि ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ़ रिसीव करते हैं आपसे, तो नहीं, अब ये इवन गिविंग एंड पर भी आ रहे हैं। ये आपकी तरफ बहुत कुछ प्रेज़ेंट करना चाहते हैं, लिटरली टाइम हो, एनर्जी हो, इमोशंस हो, लव हो, एंड इवन इट टॉक्स अबाउट द गिफ्टिंग्स। अगर आप दोनों एक दूसरे की तरफ गिफ्ट्स भी शेयर करते हो, तो ये आपकी तरफ कुछ ब्यूटीफुल से सरप्राइजेस भी देना चाहते हैं गाइस। एक अच्छा हैप्पी टाइम ये आपकी तरफ प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ये इनकी एनर्जीज हैं। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों की एनर्जीज यहाँ पर क्या कहती हैं? एस ऑफ कॉइंस, द फूल, किंग ऑफ कॉइंस, टू ऑफ कॉइंस, 10 ऑफ कप्स, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए दो सिचुएशंस हैं। अगर ये पर्सन आपके कार्मिक पार्टनर हैं, तो आपके लाइफ में कोई और पर्सन ज़रूर है, जहाँ पर आप अपना सारा फ़ोकस रखते हो अभी राइट नाउ। बट इस पर्सन के लिए आपने कोई ग्रज होल्ड करके नहीं रखी। आप इस पर्सन के लिए एक द फूल वाली एनर्जीज़ में हो। यहाँ पर जो भी आपके फ़ोर फ्रंट पर आता है, उसे आप एक्सेप्ट करना चाहते हो। मतलब इस पर्सन की तरफ से अगर एक अम, फ्रेंडशिप आपके लिए ऑफ़र की जाए, तो यू आर इन द एक्सेप्टेंस मोड। और अगर यहाँ पर इवन इस कनेक्शन को एक नई शुरुआत देने की बात की जाए, तो शायद उस चीज़ के लिए भी आप ओपन होंगे। बट मुझे ऐसा लगता है कि जो प्यार है, जो कंसर्न है, वो आपने कहीं और चैनल कर दिया है। बहुत सारे लोग यहाँ पर इवन अपने करियर पर बहुत ज़्यादा अपना फोकस एंड डेडिकेशन लगा रहे होंगे। अपना प्यार आप अपने करियर को दे रहे हो, क्योंकि करियर को भी सींचना पड़ता है। करियर ऐसे ही ग्रो नहीं होता। वहाँ पर अपना आप हार्ड वर्क रखोगे, एक इमोशनल कनेक्टिविटी भी रखोगे और एक इंटरेस्ट भी रखोगे। तो आपका अगर प्यार अपने करियर पर शिफ्ट हो गया है, तो ये भी पॉसिबल है बहुत सारे लोगों के लिए कि अभी आप रिलेशनशिप्स पर कम ही फोकस रखना चाहते हो, अपने करियर्स पर ज़्यादा आप यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे होंगे। तो यू गाइज़ आर जस्ट बीइंग बिज़ी हियर, और इस वजह से शायद आप 100% अपना पूरा फ़ोकस यहाँ पर नहीं लगा रहे हो, जबकि आपके पर्सन अपना 100% फ़ोकस आप पर रख रहे हैं। तो इसीलिए शायद यहाँ पर एक इम्बैलेंस्ड एनर्जीज़ बनी होंगी। आपके पर्सन आपको एक बहुत ही मिस्टीरियस कैरेक्टर की तरह देख रहे हैं कि आप कहाँ पर गायब हो जाते हो। आप इनके साथ कुछ टाइम के लिए बहुत अच्छे से बिहेव करते हो। इनके साथ बहुत अच्छे से एक नर्चरिंग वेज़ में बात करते हो। कन्वर्सेशंस आपकी बहुत स्वीट होंगी, आपकी जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा मीठी होंगी, और ऐसी बातें करते-करते सडनली आप गायब हो जाते हो। फाइन। तो ये चीज़ इनके लिए एक क्वेश्चन मार्क बन गई है कि क्या हो रहा है यहाँ पर और क्यों हो रहा है और मुझे क्या करना चाहिए कि ये जो पेस है ये मेंटेन रहे, ऐसा मुझे क्या करना चाहिए? तो आपके पर्सन बहुत सारे क्वेश्चंस में, इफ एंड बट्स में बने हुए हैं अभी राइट नाउ।
और ये जानना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हो यहाँ पर। मुझे लगता है कि आप भी श्योर नहीं हो। आप यहाँ पर एग्ज़ैक्टली क्या चाहते हो, ये शायद आपको पता नहीं है। लेकिन आप इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा ओपन होंगे कि यहाँ पर जो भी आपको मिलेगा यू आर इन द एक्सेप्टेंस। और आप अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं रखना चाहते क्योंकि आप कहीं और चैनल हो चुके हो। मान लो एक सिचुएशन में आपको ऐसी भी देना चाहती हूँ कि इस पर्सन की प्रेजेंस की वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश हो। अगर ये आपके कार्मिक पार्टनर हैं या ट्विन फ्लेम हैं, इस पर्सन की प्रेजेंस आपकी लाइफ में जिस तरह से भी बनी होगी, उस चीज़ से आप बहुत खुश हो, बट एट द सेम टाइम आप अपने लाइफ में कहीं ऑलरेडी मूव ऑन हो चुके हो। तो जब कोई बिछड़ा हुआ इंसान हमें वापस आकर कनेक्ट हो जाता है, तो वो एक अपने में ही अलग खुशी है। वो एक अचीवमेंट है गाइस। मेरे हिसाब से तो एटलीस्ट वो एक अचीवमेंट है। कोई इंसान जब आपसे दूर चला जाता है वो और वो अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज़ करके अगर कमबैक करता है, तो बहुत बड़ी बात है ये। और अगर इस पर्सन ने ऐसा ही कुछ किया है, तो आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। इनकी इवन इनको आपने वेलकम भी किया, फाइन। लेकिन यहाँ पर प्यार आप शायद इस पर्सन की तरफ नहीं दे सकते या एट प्रेज़ेंट आप प्यार वाली एनर्जीज़ में नहीं हो। अम, आप शायद किसी और चीज़ पर फ़ोकस्ड यहाँ पर बने हुए होंगे। अगर ये कोई और रिलेशनशिप भी है, तो आप वहाँ पर अपना डेडिकेशन एंड एफ़र्ट रखना चाहते हो रादर यहाँ पर। आप यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ऐसी एनर्जी में बने रहना चाहते हो कि आइदर यू गाइस जस्ट वांट टू बी फ्रेंड्स विद दिस पर्सन, या फिर एक बहुत ही कैजुअल सा रिलेशनशिप आप इस पर्सन के साथ मेंटेन करना चाहते होंगे। प्रैक्टिकल लेवल्स पर भी अगर मैं कहूँ तो इस पर्सन के साथ आप जनरल लेवल्स पर कनेक्ट होना चाहते होंगे, लेकिन लव का कोई फॉर्म आप नहीं रखना चाहते यहाँ पर। आप बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे इस बात को लेकर। और यही वजह है कि आपके पर्सन यहाँ पर अगर रिलेशनशिप की डिमांड कर रहे हैं, तो यू गाइज आर नॉट रेडी फॉर द रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप आपने किसी और को दे दिया है, या आप किसी और को मैनिफेस्ट कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो दो तरह की सिचुएशंस ज़रूर हैं यहाँ पर। इफ़ इट्स नॉट अबाउट द पर्सन, तो एक करियर फ्रंट पर आप अपना सारा डेडिकेशन एंड हार्ड हार्ड वर्क रख रहे होंगे। वहीं पर आप एक कंप्लीशन देखना चाहते हो, उस चीज़ को ग्रो करना चाहते हो। वही आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो ये चीज़ है यहाँ पर। बट हाँ, आपने ग्रजेस हटा दिए, आपने खुद को हील कर लिया। आप एक क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज में हो। फाइन। तो पूरी तरीके से एक प्योरेस्ट फॉर्म में हो आप अभी। तो ये जो शिफ्ट है, ये कहाँ पर प्रोसीड हो रहा है, ये हम देखते हैं गाइस। द लवर्स, थ्री ऑफ wands, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ swords, द हायरोफेंट एंड सिक्स ऑफ wands। तो हो सकता है अगर इसी पर्सन के साथ अगर आप एक रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो इसके पूरे पूरे 100% चांसेस हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ वही एक प्रपोजल या ऑफर प्रेजेंट कर सकते हैं जहाँ पर कमिटमेंट की बात हो रही हो। ठीक है। और अगर बहुत सारे लोगों के लिए इफ़ इट इज़ नॉट अबाउट द कमिटमेंट, तो आपके पास चॉइस आएगी। यानी कि अगर ये जो पर्सन है आपकी तरफ एक कोई प्रपोजल रखते हैं, तो आपके पास पूरा पूरा एक ऑप्शन रहेगा कि आप इन्हें हाँ कहें या ना कहें। तो जो सिचुएशन है आपके हाथों में है। तो बोथ द वेज आपकी यहाँ पर एक जीत होने वाली है, आपकी यहाँ पर एक विक्ट्री होने वाली है। आपने जैसा सोचा था वैसे ही इवेंट्स यहाँ पर टर्न हो रहे हैं गाइस। आपकी एक्सपेक्टेशंस मीट हो रही हैं। तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं ये। आपके पर्सन इस कनेक्शन के लिए फाइट करना चाहते हैं। फाइट अगर इन्हें किन्हीं लोगों से भी करना पड़े, अगर मान लो इनकी फैमिली अगर एग्री नहीं करती है इस रिलेशनशिप को प्रोसीड होने में, तो ये अपने फैमिली से भी लड़ना चाहते हैं। और अगर मान लो यहाँ पर किसी तरह का कोई डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को भी ये कॉन्कर करना चाहते हैं। और बट इससे पहले ये आपके बारे में जानना चाहेंगे कि आप क्या चाहते हो, क्योंकि आप इन्हें बहुत सारे मिक्स्ड रिएक्शंस देते हो गैस। ये आपकी ट्रू इंटेंशंस नहीं समझ पा रहे हैं कि आप एग्जैक्टली यहाँ पर क्या चाह रहे हो। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है। तो हो सकता है ये आपसे लिटरली पूछेंगे कुछ बातें, क्योंकि ये क्लैरिटी चाहते हैं। अभी सच में एक इमेच्योर एनर्जीज में है, एक ज़ील में है।
इतना ज़्यादा एंथुसियाज़्म अभी लेकर चल रहे हैं कि बाय हुक और क्रूक मुझे ये पर्सन चाहिए और शायद ये अपना 100% एफर्ट यहाँ पर रखेंगे और बहुत सारी चीज़ों को ये पॉसिबल करने की कोशिश करेंगे अगर आपने यहाँ से गिव अप कर भी दिया है। बहुत सारे लोगों ने हो सकता है यहाँ से मूव ऑन किया होगा गाइस। अगर ये आपके कार्मिक पर्सन है तो 100% आपने मूव ऑन किया है। अगर नहीं, तो भी आप इस पर्सन पर लीस्ट कंसंट्रेशन रख रहे हो। वजह यही होगी कि पास्ट में इस पर्सन ने आपको हर्ट किया था और अभी आप यहाँ पर इतनी इजीली जंप इन नहीं कर सकते। माफ आपने जरूर किया होगा, लेकिन फिर से दोबारा से अपने दिल को एक रिस्क पर नहीं रख सकते। फाइन, अभी आपको अपने आप में वो एक गार्डिंग एनर्जीज लेकर आनी ही पड़ेगी। यू आर जस्ट गार्डिंग योर सेल्फ, गार्डिंग योर हार्ट, प्रोटेक्टिंग योर सेल्फ। तो ऐसी एनर्जीज आपकी बनी हुई हैं जहाँ पर आप रूल्स के हिसाब से चलोगे कि जो होगा इसी मैनर में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आई एम नॉट रेडी। फाइन, तो ये चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पर। जैसे कि आज हमने एनर्जी थीम फॉर टुडे में आप लोगों की एनर्जीज द हाई प्रिस्टेस वाली देखी थी गाइस। तो इस बात से यहाँ पर बहुत सारी बातें क्लियर हो रही हैं कि आप सच में अम, इस कनेक्शन पर डिवाइनली गाइडेंस के साथ ऑपरेट कर रहे हो। मतलब आप यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते जहाँ पर हो सकता है इस पर्सन को आप हर्ट करें या फिर दोबारा से एक पैटर्न क्रिएट हो जाए। ऐसी कोई चीज़ आप रिपीट नहीं करना चाहते। आप बहुत ज़्यादा विजडम यहाँ पर रख रहे हो और एक डिवाइनली असिस्टेंस आपको मिल रही होगी। और इवन अगर आप अपने आर्क एंजल से कनेक्टिविटी में बने हुए हो, अपने इवन स्पिरिट गाइड से भी अगर आप एक गाइडेंस प्राप्त करते हो, टाइम टू टाइम एक असिस्टेंस आपको मिलती है गाइस, तो आपको ये पता है कि इस कनेक्शन में बहुत सारी चीज़ें अभी हील होनी बाकी है। तो आप वही चाहते हो यहाँ पर कि अगर ये जो कनेक्शन है वो पूरी तरीके से हील हो जाए। अगर ये आपके ट्विन फ्लेम है तो यहाँ पर आप हर चीज़ बैलेंस करना चाहते हो, हर चीज़ को हील करना चाहते हो पहले। अगर एक थर्ड पार्टी एंगल भी है यहाँ पर, तो पहले आप चाहोगे कि वो थर्ड पार्टी एंगल रिलीज़ हो जाए। अगर वो थर्ड पार्टी इनकी इवन फैमिली ही क्यों ना हो, तो आप एक क्लैरिटी जब तक नहीं देख लेते यहाँ पर, आप इतनी जल्दी जंप इन नहीं करना चाहते यहाँ पर। और यही वजह है, यही उसूल लेकर चल रहे हो आप। इवन दो आपको पता है कि दिस पर्सन हैज़ केम बैक इनटू योर लाइफ्स और इस चीज़ की सेलिब्रेशन तो है, लेकिन आप एक्शन नहीं रखना चाहते। आप इतनी जल्दी फैसले नहीं लेना चाहते। इस चीज़ को आप सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहते हो, चेरिश करना चाहते हो, लेकिन एक्शंस आप नहीं रखना चाहते। आप यहाँ पर टाइम लगाना चाहते हो गाइस। तो यही मैं चीज़ें देख रही हूँ यहाँ पर। और हमने आज यूनिवर्स का साइन देखा था क्लैरिटी का। तो जब तक आपको एक प्रॉपर क्लैरिटी नहीं मिल जाती, तब तक आप यहाँ पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं रखना चाहते और जस्ट गो विद द फ्लो में चलना चाहते हो। और यही वजह है कि आपके पर्सन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि दे आर नॉट श्योर अबाउट योर एक्शन। और ये जहाँ तक हो सके आपको मनाने की ही कोशिश करेंगे। इवन दो अगर ये आपके कार्मिक हैं या ट्विन फ्लेम हैं, ये आपको अपनी लाइफ में कम बैक करवाना चाहते हैं, सिंपल। अगर आप इनकी लाइफ से वॉक अवे हुए हो तो ये पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि ये आपको अपनी लाइफ में वापस कम बैक करवा सकें। तो यही था आज के शिफ्ट में गाइस। अगर ये शिफ्ट और ये एनर्जी आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रही है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। इस पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती हैं, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू जान सकते हैं। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।